राष्ट्रस्य सुतरा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी माता नारायणी सदा। अर्थात राष्ट्र की सुदर शक्ति और समाज को धारण करने वाली सुसंस्कृत भारतीय नारी नारायणी अर्थात साक्षात लक्ष्मी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांगी सोनी है। मैं केंद्रीय विद्यालय खरगोन की ओर से इस कला उत्सव के अंतर्गत पारंपरिक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के विषय में है। राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित भारतीय संस्कृति और मूर्तिमान वीरता के प्रतीक अहिल्याबाई होलकर सशक्त नारी का पर्याय है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी नामक ग्राम में हुआ। उनके पिताजी का नाम माणोकजी शिंदे था। वे एक शिवभक्त और किसान के साथ साथ एक विचारवान व्यक्ति भी थे। एक बार उनके गांव के पास से बाजीराव पेशवा और मालवा के राजा मल्हारराव होलकर गुजर रहे थे। उन्होंने मंदिर में देखा कि पुजारी के साथ एक छोटी सी बच्ची बड़े ही मनोराग के साथ शिव जी की आरती व पूजा कर रही है। वह यह दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके पिताजी को बुलाकर कहा कि वे अहिल्या को अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए पत्नी बनाकर ले जाना चाहते हैं। माणोकजी शिंदे ने इसे अपना सम्मान समझा एवं इस प्रकार छोटी सी अहिल्या 8 साल की बालिका राजकुंवर खंडेराव होलकर के साथ ससुराल पधारी। ससुराल में भी वह शिव जी की पूजा व आराधना में व्यस्त रहती थी। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति हुई। खंडेराव होलकर की मृत्यु भरतपुर के युद्ध में हो गई। अहिल्याबाई पर मानो एक पहाड़ टूट पड़ा। इस संकट की घड़ी में भी माता ने श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया। वे सती होना चाहती थी, किंतु अपने ससुर मल्हारराव होलकर के कहने पर वे प्रजा की माता के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र पुत्री और पुत्रवधू की भी मृत्यु हो जाती है। माता पर मानो एक वज्रघात सब टूट पड़ा। इस वज्रघात की घड़ी में भी माता ने संयम से काम लिया और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रही। जीवन भर स्वजनों का सह दुख कर्तव्यों से हुई न परमुख। नीलकंठ सम गरल पान कर क्षण क्षण जीवन बीता। जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। 18वीं सदी में वे अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले आई। महेश्वर सांस्कृतिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकसित हो रहा था। माता ने सोचा कि क्यों न महेश्वर को औद्योगिक रूप से भी विकसित किया जाए। इसलिए उन्होंने वस्त्र निर्माण की कला प्रारंभ करने का उद्देश्य किया। उस समय वस्त्र निर्माण की कला में हैदराबादी बुनकरों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हैदराबादी बुनकरों से आग्रह किया कि वो अपनी पुश्तैनी कला महेश्वर में आके ही प्रारंभ करें। उनके आग्रह से हैदराबादी बुनकर महेश्वर में आके अपनी कला प्रारंभ करने लगे। इसी प्रकार महेश्वरी साड़ियों के लिए दिन में दिन मशहूर होता जा रहा था। आज भी महेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। इस प्रकार हमें अहिल्या माता के जीवन से कई सारी प्रेरणा मिलती है। हमारे कर्तव्य पथ पर डटे रहना और संकटों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यता के साथ सामना करना। हे कर्म योगिनी राज योगिनी, जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।